हरे कृष्णा। भगवद गीता के 10वें अध्याय में सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, अर्थात भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले हैं। तो इस अध्याय में भगवान अपने विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम भगवान का स्मरण और अच्छी तरीके से कर सकें। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया, मत मना बहुत मत भक्तो, यानी मेरे में अपना मन लगाओ और मेरी भक्ति करो। तो भगवान ने बोला मत मना, यानी भगवान में मन लगाओ। तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जब हम उनके नाम, रूप, लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय में भगवान ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे अपने, जिससे कि हमारा मन भगवान में और अच्छी तरीके से लग सके। तो जैसे क्या होता है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं, और जितना हम उसके बारे में जानते हैं उतना क्या होता है, हमारा जो संबंध है वो और ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, जिससे कि भगवान और उनके भक्तों का जो प्रेम है और ज्यादा बढ़ सके, और जो भगवान के भक्त हैं और अच्छी तरीके से भगवान का चिंतन कर सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाचा भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान इस अध्याय का आरंभ कर रहे हैं, और हमने पहले भी चर्चा की थी, भगवान जिस भी अध्याय का आरंभ करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि उसमें भगवान बिना अर्जुन के पूछे ही कुछ बता रहे हैं। इसका अर्थ ये कि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले हैं इस अध्याय में। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम मेरे बारे में मुझसे ही सुनो। तो अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें भगवान की ही सहायता लेनी होगी। तो कई लोग होते हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं हमको भगवान देखना है, ठीक है, जब तक हम भगवान देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रूपपाद जी बोलते हैं कि भगवान हमारे नौकर नहीं है, हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे दास नहीं है। तो अगर हम बोले कि हमें भगवान को देखना है तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान कब आएंगे? भगवान अपनी इच्छा से, जब तक खुद को प्रकट नहीं करते तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान किसको प्रकट करते हैं? भगवान अपने भक्तों को, स्वयं को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के प्रिय भक्त है और साक्ष्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो अर्जुन भगवान की किस किस भाव में भक्ति करते हैं? साक्ष्य रस में। तो इसीलिए भगवान अब स्वयं अर्जुन को अपने बारे में बताने वाले हैं। तो भगवान को हम अपने मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकते, तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जाता है। जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य को अगर हमें देखना है तो हम रात को नहीं बोल सकते कि सूर्य को हमें सूर्य को अगर देखना है, तो रात को अगर आप टॉर्च लेके भी निकल जाओ तब भी आप सूर्य को नहीं देख सकते। तो सूर्य को आप तब तक नहीं देख सकते जब तक सूर्य स्वयं प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी है, भगवान को हम अपने मानसिक चिंतन से नहीं देख सकते। भगवान स्वयं जब तक खुद को प्रकट नहीं करते तब तक हम उन्हें नहीं देख पाते। तो यही बात भगवान आगे भी बताते हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो भगवान ने बोला इस दूसरे श्लोक में कि कोई भी मुझे नहीं समझ सकता, चाहे वो देवता हो या कोई भी हो, महर्षि हो, वो मुझे नहीं समझ सकते। लेकिन क्यों नहीं समझ सकते, भगवान ने उसका उत्तर भी दिया है अगली पंक्ति में। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि उनका स्रोत मैं ही हूँ, इसीलिए वो मुझे नहीं समझ सकते। तो जैसे कोई बच्चा है, उसके पिता है, तो बच्चा अपने पिता के बारे में सब चीज नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे की उत्पत्ति किससे हुई है? पिता से हुई है। तो उसको पिता के बारे में सब ज्ञात नहीं हो सकता। इसी प्रकार जितने भी देवता हैं, जितने भी महर्षि हैं, भगवान बोल रहे हैं वो मुझे नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ठीक है? लेकिन अगर बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना है तो बच्चा कैसे जान सकता है? बहुत सारे उसके तरीके हैं। या तो बच्चा अपनी माता से पूछे पिता के बारे में, या बच्चा अपने रिश्तेदारों से, जो सगे संबंधी है, उनसे अपने पिता के बारे में पूछे,
या फिर तीसरा तरीका क्या है कि बच्चे के जो पिता हैं वो स्वयं अपने बारे में बताएं। तो इसी प्रकार अगर हमें भगवान के बारे में समझना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। या तो हम शास्त्रों से, यानी जिनको हम माँ की तरह मानते हैं, या तो हम शास्त्रों से पता करें भगवान के बारे में, या तो जैसे बच्चा अपने सगे संबंधी से पूछता है पिता के बारे में, वैसे ही हम लोग वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनसे भी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। या फिर जैसे कि पिता स्वयं अपने बच्चे को बताते हैं, उसी तरह भगवान भी स्वयं अपने बारे में बता सकते हैं। तो इसी तरह भगवान को जानने के भी 3 तरीके हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं नमे विदुषुर्गणा, यानी देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार एक छोटी सी लीला आती है। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये जो बालक है एक, तो ये बालक तो अपने मित्रों का जूठा खा रहा है, तो फिर ये भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, तो ये किसी का जूठा क्यों खाएगा। तो इस प्रकार वो भी मोहित हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे भगवान बोले कि देवता गण भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, तो फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पाए। ठीक है, भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान को वेदों के द्वारा समझना बहुत ही कठिन है। भगवान को अगर समझना है उसके लिए क्या चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो भगवान बोलते भी है ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, यानी वेदों के द्वारा भगवान को समझना कठिन है, अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। तो यही बात भगवान इसमें बताते हैं। और दूसरा, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ये हमने पहले भी चर्चा की थी। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण को नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है, वैष्णवों की और शास्त्रों की आवश्यकता होती है भगवान को समझने के लिए। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान क्या है, अजन्मे है और अनादि है, समस्त लोगों के स्वामी हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं भगवान तो अजन्मे होते हैं, लेकिन उनका तो जन्म होता है। ठीक है, तो हमें समझना होगा भगवान को जन्म के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैसे नरसिंह देव भगवान है, नरसिंह देव भगवान तो खंबे से प्रकट हो गए थे, उनको तो माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब भी भगवान आते हैं जरूरी नहीं है कि उनको माता पिता की आवश्यकता पड़े। भगवान अगर आते हैं तो उनका पहला कारण क्या होता है, पहला कारण होता है उनका परित्राणाय साधुनाम, यानी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान देवकी को आनंद देने के लिए उनको माता के रूप में स्वीकार करते हैं और पुत्र के रूप में उनके गर्भ से भी प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान की जो शक्ति है उसे हम अचिंत्य शक्ति बोलते हैं। तो भगवान प्रकट हो भी सकते हैं और भगवान जन्म भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं भगवान अपनी लीला में। तो इसे अचिंत्य शक्ति बोला जाता है भगवान की। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। तो हमें भगवान के जन्म और कर्म को साधारण नहीं समझना चाहिए, वो असाधारण होते हैं, दिव्य धरातल पर होते हैं। आगे भगवान बताते हैं इस अध्याय में, महर्षिया सप्ताह पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता ऐशाम लोका इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। मेरे मन से मतलब भगवान की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उन्हीं से अवतरित होते हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया किस प्रकार सृष्टि होती है। सप्त ऋषि होते हैं, और उसके बाद जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र होते हैं, मानस पुत्र जिनको बोला जाता है, वो होते हैं। उसके बाद मनु आते हैं, 14 मनवांतर की हमने चर्चा की थी, और हर मनु से फिर मानव जाति आरंभ होती है। तो इस प्रकार सृष्टि का आरंभ होता है। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जो हम लोग हैं हम लोग अपने आप आए हैं। तो जैसे सुना होगा आपने कि हम लोग प्रकृति से पैदा हुए हैं। भगवान बोले इसमें ऐसा नहीं है, हम सभी लोग प्रकृति से नहीं आए, खुद से प्रकट नहीं हुए। हम सभी लोग किससे आए, सप्त ऋषियों से आए हैं। तो और सप्त ऋषि कैसे आए, भगवान से आए हैं। तो इस प्रकार 7 ऋषियों का वर्णन आता है। जो चतुष्कुमार है उनके बारे में भी हमें मिलता है शास्त्रों में। तो 4 जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो कौन से हैं, सनत, सनंद, सनातन और सनत कुमार। इसी प्रकार 7 ऋषि हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जामादग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो ये सभी लोग सृष्टि के आरंभ में क्या करते हैं, इसका प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये लोग कहाँ से आते हैं, भगवान से आते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि हम लोग बंदरों से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भगवान बोल रहे हैं हम बंदरों से नहीं आते, हम किससे आते हैं, ऋषि मुनियों से आते हैं। ओके।
आगे भगवान क्या बोलते हैं, एताम विभूतिम योगम चा माम यो वेति तत्ततः स्वविकल्पिन योगेन युञ्जते नास्त्र संशया। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब हम भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जब हम उनके बारे में जान जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम स्वयं उनके दास हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रकार है। आगे हम पढ़ते हैं फिर। अभी जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं 8 से लेकर 11 तक, ये श्लोक बहुत ही ज्यादा मधुर है, क्योंकि ये बताते हैं हमें भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में और उनके आपस में जो संबंध है उनके बारे में बताते हैं। तो इसीलिए जो 8 से लेकर 11 तक श्लोक है, इनको चतुश्लोकी गीता भी बोला जाता है, अर्थात गीता के 4 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। तो देखते हैं हम इन श्लोकों में ऐसा क्या है। तो चतुश्लोकी गीता का सबसे पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला कि मैं ही समस्त लोग, चाहे वो भौतिक जगत हो, ब्रह्मा जी तक जो जगत है भौतिक जगत, चाहे वो उससे ऊपर आध्यात्मिक जगत हो, सबके कारण स्वरूप भगवान ही होते हैं। और भगवान बोलते हैं बुधा भाव समन्विता, यानी बुद्धिमान व्यक्ति ये बात जानते हैं और भगवान की भली भांति भगवान की शरण में भली भांति शरणागत होते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो इसमें भगवान अपने बारे में बताते हैं सबसे पहले। अभी जो अगला श्लोक है चतुश्लोकी गीता का, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, उसमें भगवान अपने भक्तों के बारे में बताते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष का आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान बोलते हैं मत चित्ता, यानी मेरे जो भक्त होते हैं उनका मन हमेशा मेरे में लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, जब हमारा मन भगवान में लगता है तो हमारे मन में बिल्कुल भी बुरे विचार नहीं आते, या फिर कोई और विचार हमारे मन में आ ही नहीं सकता। तो जैसे अगर एक गिलास है उसमें पानी भरा है, उसमें आप और पानी डालते रहिए, तो उससे क्या होता है, उससे और पानी नहीं आएगा, वो बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो भक्तों का मन है वो भगवान में लगा रहता है, मत चित्ता। तो इससे क्या होता है, और जो विचार होते हैं बाकी वो उनके मस्तिष्क में नहीं आते, इस प्रकार उनका मन शुद्ध बना रहता है। उसके बाद भगवान बताते हैं मतगत प्राणा, यानी जो भक्त हैं वो अपने प्राण यानी अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं, पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। तो हमने देखा कर्म इंद्री, जो कर्म योगी है वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है। जो अष्टांग योगी है वो क्या करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं। ज्ञान योगी अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं अपने मन से। लेकिन जो भक्ति योगी है, जो भगवान के भक्त है, भगवान क्या बोलते हैं, मतगत प्राणा, यानी वो अपना जीवन ही मुझे समर्पित कर देता है। ठीक है, और आगे भगवान के जो भक्त हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, बोधयंता परस्परम, आपस में हमेशा भगवान की बातें करते हैं, आपस में सांसारिक बातें बिल्कुल भी नहीं करते, सांसारिक बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करते, भगवान की बातें करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, इस प्रकार भगवान के बारे में बताते हुए नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। तो ऐसा नहीं है भगवान के वक्त भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी है, नहीं, उनको इसमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है और ये आनंद वो दूसरों के साथ भी साझा करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान के भक्त सभी को भगवान के बारे में बताते हैं। तो जैसे अगर आप मिठाई खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, तो आप किसी को कितना भी बताओ उसके बारे में कि गुलाब जामुन ऐसा होता है दिखने में, उसका स्वाद ऐसा होता है, उसमें विटामिन होता है, आप कुछ भी बोलो उसको समझ नहीं आएगा जब तक वो स्वयं गुलाब जामुन नहीं खाता। इसी प्रकार भगवान के भक्त भगवान के बारे में बताते हैं, सबको भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं ताकि सभी भक्ति का आस्वादन ले सकें। तो यहाँ पे जो भी लक्षण बताए हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के, हम देखेंगे प्रभुपाद जी पे भी वही सारे लक्षण लागू होते हैं। मत चित्ता, हमेशा भगवान में मन,
मदगत प्राणा, पूरा जीवन भगवान को समर्पित और भगवान के नाम का प्रचार करना। बोधयंता परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च, और सबको वो आनंद प्रदान करना। तो प्रभुपाद जी ने भी यही किया, जब अमेरिका गए तो जो भगवत नाम का प्रचार किया, अपना जीवन भगवान को समर्पित किया और सभी को हरि नाम का जो अमृत है वो बांटा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं हमेशा आनंद में रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसा भगवान बोलते हैं। आगे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तो आप भी इस श्लोक को ध्यान से सुनना और आप भी बता सकते हैं अपना अनुभव कि किस प्रकार भगवान ने आपकी सहायता की। और भगवान इसमें बताते हैं किस प्रकार वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे हमें भगवान की कृपा का पता लगता है कि भगवान कितने कृपालु हैं। तो क्या होता है कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में, और चैत्य गुरु के रूप में भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। तो परमात्मा का काम क्या है, चैत्य गुरु। चैत्य गुरु यानी हमारे हृदय में जो परमात्मा है। तो जब भी हमारे हृदय में विचार आता है कि हम अब भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा हमारे मन में विचार आता है, हम भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, तो जैसे ही आप ये सोचते हो, आप ये विचार करते हो, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, जरूर करते हैं, ताकि हम भगवान तक पहुंच सके। ऐसा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान किसी न किसी प्रकार से उसको बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान तक पहुंच सके। तो हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए जो ध्रुव महाराज थे, जब उनकी माँ ने, सौतेली माँ ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उसके बाद वो जंगल में चले जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए अपनी माता के कहने के अनुसार। तो क्योंकि ध्रुव महाराज छोटे बच्चे थे, उनको पता नहीं था भगवान क्या है कैसे है, तो उनकी माँ ने बस इतना ही बोला था कि भगवान जंगल में मिलते हैं। तो जब ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं तो अनेक जानवरों को देखते हैं, तो उनके पीछे भागने लगते हैं। तो कभी वहां पे लोमड़ी को देखते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उस ध्रुव महाराज को लगता है शायद ये भगवान है। फिर कभी हाथी को देखते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो इस प्रकार उन्हें पता नहीं था भगवान क्या है, छोटे बच्चे थे। लेकिन जैसे भगवान देखते हैं कि इन्होंने इच्छा की है मेरे से मिलने की, यानी भगवान को प्राप्त करने की, तो भगवान जैसे इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान उनकी सहायता जरूर कर सकते हैं, येन माम उपयन्ति ते, जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान या तो स्वयं प्रकट होते हैं या फिर भगवान अपने किसी न किसी पार्षद को भेजते हैं गुरु के रूप में। तो भगवान ने क्या किया फिर, भगवान ने नारद मुनि को भेजा
उनके गुरु के रूप में। तो नारद मुनि ने क्या किया, फिर ध्रुव महाराज को बताया कि किस प्रकार वे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद ध्रुव महाराज उस विधि का पालन करते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। तो यही बात भगवान बोलते हैं, जब भी हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से हम अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो भगवान जरूर हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि हम अपना भी उदाहरण लें, अगर आप देख सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आया था कि हमें भगवान के बारे में जानना है और हमें भगवत गीता पढ़नी है, और आप देखते हैं कि उसी समय आप पे भगवत गीता का लिंक भी आ जाता है। तो भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, और वो सब चीज देखते हैं, और भगवान इस प्रकार, भगवान हमारा बस प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब हम भगवान की ओर मुड़े, और जैसे हम भगवान की ओर मुड़ने की सोचते हैं, भगवान भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं जिससे हम भगवान तक पहुंच सके। तो कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव, किसी के साथ ऐसा हुआ है जो सोच रहे थे कि हम हमें भगवान के बारे में जानना है और भगवान ने उनकी सहायता की इसमें? तो हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों का अनुभव आपको बताएंगे। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा आपने ये लिंक के बारे में बताया ना प्रभु जी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि पहले पहले जब ये लिंक पहले आप लोगों ने जब भेजा था ना सबको, तो वो मेरे पास भी आया था। तो तब क्या हुआ था, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था कि उसमें बंगाली का भी ऑप्शन है क्या नहीं है। तो मैंने बोला ओ अच्छा, ये तो मंगलुरु में है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे, मैं तो जा नहीं सकती हूँ। तो बोल के वो मैंने ना डिलीट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दो दिन बाद जब मैं घर में गीता पढ़ती थी ना, पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद ऐसा भी कोई होगा कि अगर मतलब मुझे ये समझाता शॉर्टकट में, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है ना। तो फिर उसी टाइम में मेरी फ्रेंड ने मुझे फिर से यही लिंक भेजा, उसी टाइम में यही लिंक भेजा। तो फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ के देखा, पढ़ने के बाद मैंने बोला मैंने ये क्या गलती कर दिया था तब पहले। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, भगवान भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चलो एक बार तुमने मिस्टेक कर दिया तो दोबारा मैंने तुमको चांस दिया। ऐसा हुआ मेरे साथ प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। तो भगवान जैसे कि श्लोक में बताते हैं, भगवान सहायता करते हैं सबकी, जो भी भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान जरूर उसकी सहायता करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं। हरे कृष्णा सुलता माता जी, आप भी अपना अनुभव बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। मेरे साथ ऐसा है, कुछ दिन से मेरे मन बहुत विचलित थे कुछ बात को लेकर। तो मुझे ऐसे लगा जो मुझे शांति तो एकमात्र गीता ही दे सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने गीता पढ़ी थी, तो उसके तुरंत मैं जिस दिन मेरा गीता खत्म हुआ, तो अगले दिन ही मेरे एक भैया है जो मुझे बोला जो चलो हम लोग वृंदावन घूम के आए। तो मुझे मैं इतना शौक हो गई जो वृंदावन जाऊं। तो मुझे इतना शांति मिले थे। फिर इस बार भी ऐसे हुआ। जो एक दिन मेरा मन बहुत चंचल हुआ था, तो मुझे लगा जे चलो फेसबुक में मैं सर्च कर रही थी, जे कहा गीता पाठ ऐसे होगा। तो फिर मैंने जब भी सर्च किया तो देखा ऐसे, मैं शायद ये 9 तारीख से शुरू हुआ कोर्स, और मैं शायद 6 या 7 तारीख को ऐसे सर्च किया, तो मुझे ये लिंक मिल गया। तो मुझे इतना खुशी हुआ, तो मैंने 9 तारीख सुबह से मैं पहले से वेट करके बैठी थी जे कब ये टाइम आएगा, कब सुबह होगा और मैं इस क्लास में जुड़ जाऊं। ये हुआ था। जी माता और जी। मुझे एक बात और लगती है, जो अगर कोई चीज हम लोग मन से चाहती हो तो वो जरूर मिलते हैं। क्योंकि मेरे रूम में पहले जो भैया मुझे वृंदावन लेके गई थी, उसी भैया ने मायापुर से मुझे एक कैलेंडर लेके दी थी। जैसे मायापुर का जो राधा कृष्णा जी की जो मूर्ति है उसी का पिक्चर था। तो जो कैलेंडर है ना, वो तो कुछ दिन बाद खराब हो जाती है। तो ऐसे करीबन 2 साल मेरे रूम में लगा हुआ था, क्योंकि मेरा जो मंदिर है वो दूसरी रूम में है, तो वो ज्यादा मैं जाती नहीं, तो मेरे रूम में ही थे। और मैं हर सुबह जब भी मुझे मन होता था, तो मैंने ऐसे नमो ब्राह्मण देवाय ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः, तो ये करते मैं प्रणाम करती थी। और इतना करती थी जो मुझे अगर आंख बंद करती थी तब भी मुझे वो पिक्चर याद आती थी। कुछ दिन पहले वो टूट गया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैं ऐसे लगातार सबको कहती थी जो मुझे कोई दो ना, इस्कॉन का जो मूर्ति का जो पिक्चर है वो मुझे चाहिए। तो ऐसे मिला नहीं, तो एक दिन मैंने
कोई ज्वेलरी शॉप में गई तो वो भैया को कहा जब मुझे दो नई बंगाल में तो नई साल शुरू हुआ है तो मुझे 2 कैलेंडर चाहिए। तो उन्होंने दिया और एक कैलेंडर में मेरी सहेली को दे दिया। तो मुझे लगा, मुझे पता था वो उस दुकान से भगवान की ही कोई कैलेंडर देगा। तो मुझे इतना एक बार चेक तो करते हुए दी थी, क्योंकि अगर वो राधा कृष्णा की होती तो। और जब मैं घर में आई तो खोला तो देखा यही मेरे पास जो आया यही राधा कृष्णा का आया। तो मुझे इतना खुशी मिला, तो मुझे लगा अगर कोई चीज दिल से चाहती हो तो वो जरूर मिलती है, और भगवान के लिए अगर हो तो ये तो जरूर मिलती है। जी माता जी, बहुत ही अच्छा आपका अनुभव था, धन्यवाद। ओके, तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं होता भगवत गीता 18 डेज कोर्स में कि हम सबके अनुभव साझा कर सके इसमें। लेकिन फिर भी हम लोग कोर्स के एंड में हम चर्चा कर सकते हैं, लास्ट दिन चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में। तो सभी के साथ ये हुआ है इसमें, क्योंकि भगवान भगवत गीता में जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान पूर्ण है इसीलिए उनकी बातें भी पूर्ण है। तो सभी के साथ कहीं ना कहीं ये अनुभव हुआ है और मेरा भी इसमें अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आगे भगवान क्या बोलते हैं, भगवान किस तरह अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, उसी के बारे में भगवान और विस्तार से समझाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जमातमा नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं चैत्य गुरु के रूप में, और जो भी अंधकार है उनको नष्ट कर देते हैं ताकि उनको सही ज्ञान प्राप्त हो और भगवान तक पहुंच सके। तो भगवान का ज्ञान जो है हम पैसे देके नहीं खरीद सकते। जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हमें कुछ सीखना है तो हम पैसे देके सीख सकते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए होती है। और भगवान की कृपा हमें कैसे मिलती है, भगवान बताते हैं 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब हम भक्तों की या गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उससे क्या होता है, भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अज्ञान को दूर करते हैं जिससे हम भगवान तक पहुंच सके। अब इतना कुछ कहने के बाद जब अर्जुन ने ये बातें सुनी कि भगवान का क्या ऐश्वर्य है, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और फिर भी वे क्या करते हैं, एक बद्ध जीव पर किस प्रकार कृपा करते हैं, किस प्रकार भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं या फिर अपने पार्षदों को भेजते हैं ताकि जो बद्ध जीव है उनका उद्धार हो सके। तो भगवान इतने करुणामयी हैं। जब ये बात अर्जुन को पता लगती है तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। और जैसे अभी क्या होता है, हम लोग अगर बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं, हरि बोल करके जोर से चिल्लाते हैं। लेकिन अर्जुन ने उस समय क्या बोला, अर्जुन ने उस समय ये श्लोक बोला, और ये श्लोक जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन इतना प्रसन्न हुआ, तो अर्जुन ने उसके बाद ये बात बोली, अर्जुन उवाचा परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवा ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान हैं, आप परम धाम है, परम पवित्र परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जब उसे पता लगा भगवान इतने दयालु हैं। अर्जुन ने बोला, आप ही परम ब्रह्म है। तो मैंने आपको बताया था ब्रह्म का मतलब होता है दिव्य। तो ब्रह्म कभी कभी भगवान को भी सूचित किया जाता है, कभी कभी आत्मा को भी। लेकिन परम ब्रह्म हम किसके लिए उपयोग करते हैं, वो हम केवल भगवान के लिए उपयोग कर सकते हैं। और आप ही परम धाम है, यानी आप ही हमारी परम गति है, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो अर्जुन यही बोला, हमारे जीवन का उद्देश्य भी आप ही हैं, आप ही सबसे ज्यादा पवित्र हैं, और आप ही क्या है, सबसे शाश्वत हैं, और आप ही देवताओं के भी आदि हैं। तो इस प्रकार अर्जुन बोलता है। अब कई मूर्ख लोग हैं, वो सोचते हैं कि अर्जुन तो भगवान का मित्र है, तो हो सकता है वो अपने मित्र की प्रशंसा कर रहे हो। तो ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं भौतिक जगत में, हमें कुछ चाहिए होता है किसी से तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए उससे। ऐसा आपने देखा होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि अर्जुन तो भगवान का मित्र है, हो सकता है इसीलिए वो प्रशंसा कर रहा हो भगवान की, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि अगली लाइन में अर्जुन क्या बोलता है, आउस्ताम ऋषिया सर्वे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा केवल, ऐसा सारे ऋषिगण बोलते हैं, चाहे वो नारद मुनि हो, चाहे वो असित हो, चाहे वो देवल हो या व्यास, तो ये सभी का मत है। तो इससे अर्जुन क्या सिद्ध करना चाहता है कि वो भगवान की झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा, सारे ऋषि मुनि सबका यही वचन है। और आगे अर्जुन एक और बात बोलता है कि सारे ऋषि मुनि तो कह ही रहे हैं आपके बारे में, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज आपने स्वयं मुझे अपने बारे में बता दिया, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। तो इस प्रकार जो अर्जुन है वो भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो ये हमें अर्जुन से सीखना चाहिए, और अर्जुन हमें, हमारा भी यही भाव होना चाहिए भगवान के प्रति जो अर्जुन का भाव है। तो अगर हमारे मन में भी यही बात आती है जिस जैसे अर्जुन के मन में आई भगवान के बारे में सुन के, तो इसका मतलब है हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता को सबसे अच्छा किसने समझा, सबसे अच्छा भगवत गीता को समझा अर्जुन ने। तो जिस प्रकार अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान को और भगवान की महानता को, वही भाव हमारा भी होना चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि हम भगवत गीता को अच्छे से समझ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे अर्जुन गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताता है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसमें नारद मुनि भी आते हैं, उसमें व्यासदेव भी आते हैं। तो सारी गुरु परंपरा यही कह रही है कि कृष्ण परम भगवान है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। ये बात भी अर्जुन इसमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन का संशय दूर हो जाता है। अब आगे अर्जुन क्या बोलता है, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूँ। यानी अर्जुन को अब कोई भी संशय नहीं है इस बारे में। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने जब भगवान के बारे में सुना, भगवान की कृपा के बारे में सुना, तो अर्जुन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और अर्जुन को बहुत ही ज्यादा आनंद आया। तो अर्जुन ने बोला, भगवान, मैं इस आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में सुनता हूँ मैं कभी भी तृप्त नहीं होता। तो ये भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त भगवान के बारे में हमेशा सुनते रहना चाहते हैं और वो कभी भी तृप्त नहीं होते और आनंद उन्हें मिलता जाता है। जैसे भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, जैसे जैसे उन्हें और आनंद मिलता जाता है। क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, भगवान का एक और नाम है रसराज, यानी जितने भी रस हैं उनके राजा, उनके स्रोत। तो भगवान आनंद के स्रोत हैं, आनंद के सागर हैं। तो जितना आप भगवान के बारे में सुनोगे कभी भी आनंद खत्म नहीं होगा। तो सांसारिक चीजें होती है, उनमें क्या होता है, जैसे आपको अभी आपका मन है अच्छा खाने का, तो क्या होगा, आप खाएंगे उसको, फिर थोड़ी देर में आपका मन नहीं करेगा। इसी प्रकार संसार के सारे भोग हैं, आप सोचोगे मैं ये भोग करूंगा, ये भोग करूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद आपका मन भर जाता है, उसमें आनंद नहीं आता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान परम आनंद है। और जब आप भगवान से जुड़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो आनंद कभी भी खत्म नहीं होता और भक्त और ज्यादा उससे जानना चाहता है। तो यही बात अर्जुन भी बोल रहा है कि आपके बारे में सुनना मुझे अमृत की तरह लग रहा है, यानी मैं इसको और ज्यादा चखना चाहता हूँ। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम है, उसमें भी गोपी गीत में भी गोपियां बोलती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरण्यतम कल्मषापहम, कि भगवान जो आपकी कथा है वो क्या है, तब कथा अमृतम, वो अमृत के समान है। तप्त जीवनम, ये जो सांसारिक जीवन है जो कि तप रहा है, जिसमें कि अलग अलग ताप है, उसमें आपकी कथा अगर सुनने को मिल जाए तो कैसा है, अमृत की तरह है। तो इस प्रकार भगवान के भक्त हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो आगे अर्जुन भगवान से बोलता है कि किस प्रकार मैं आपके बारे में और ज्यादा जान सकता हूँ, आप अपने ऐश्वर्य के बारे में मुझे और ज्यादा बताइए। तो फिर भगवान अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। अब हमें समझना होगा, जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में भी चर्चा की थी, कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अनंत है और भगवान के ऐश्वर्य की तुलना हम किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि भगवान को यहाँ पे अपने ऐश्वर्य अर्जुन को बताने, इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनसे भगवान अपने ऐश्वर्य की तुलना करते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य इतना श्रेष्ठ है। तो भगवान तुलना करके बताते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए
आप कहीं जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, मान लीजिए आप दुबई जाते हैं, वहां पे आप बुर्ज खलीफा देखते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग, और आप उसके बाद किसी गांव में आ जाते हैं अपने वापस, और वहां पे उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है। तो मान लीजिए उस समय मोबाइल भी नहीं है आपके पास, तो आपको अगर किसी को बताना है कि आपने एक बिल्डिंग देखी बहुत बड़ी, तो आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? वहां पे जो सबसे बड़ी चीज होगी उससे आप तुलना करके बता सकते हो कि वो इतनी बड़ी है। तो इसी प्रकार जो भगवान के ऐश्वर्य है उनका कोई भी अंत नहीं है, लेकिन भगवान क्या करेंगे अभी? जो सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं उनसे अपने ऐश्वर्य की तुलना करके अर्जुन को बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं जितने भी आदित्य हैं सब में मैं विष्णु हूँ। तो हमें पता है जो आदित्य के पुत्र हैं, आदित्य के 12 पुत्र हुए जिसमें वामन देव भी एक है। तो वामन देव कौन है? विष्णु के अवतार है। तो भगवान बोल रहे हैं आदित्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु, वामन देव, वो मैं हूँ। जितने भी नक्षत्र हैं उसमें मैं चंद्रमा हूँ। तो बहुत सारे नक्षत्र रात में होते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा नहीं है तो पूरी रात जो है वो अंधकार से ढक जाती है, पूरी रात्रि अंधकार से ढक जाती है। लेकिन अगर आसमान में केवल एक चांद है तो उससे पूरा जो धरती है वो जगमगा उठती है। तो जो चंद्रमा है उसका विशेष महत्व है सारे नक्षत्रों में। तो एक चांद है तो वही काफी है बाकी सारे नक्षत्रों के होने से। इसी प्रकार अगर भगवान हमारे जीवन में है तो बाकी कोई है ना ही है, तो भगवान अगर हमारे साथ है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जितने नक्षत्र है उसमें मैं चंद्र को संबोधित करता हूँ, जितने भी वेद हैं उसमें मैं सामवेद हूँ। तो सामवेद है उसमें क्या है? सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं और मधुर मधुर स्तुतियां हैं। तो सभी वेदों में भगवान बोलते हैं मैं सामवेद हूँ। और जितने भी देवता हैं उसमें मैं इंद्र को संबोधित करता हूँ। तो जितने देवता हैं सभी के राजा कौन है? इंद्र। तो इसी प्रकार भगवान का ऐश्वर्य है। फिर आगे भगवान बताते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो हमें पता है सभी इंद्रियों को कौन नियंत्रित करता है? हमारा मन। तो इसी प्रकार भगवान सभी को नियंत्रित करते हैं। सर्व कारण कारणम। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ। और सभी जो रुद्र हैं, तो कितने रुद्र हैं? तो शास्त्रों में दिया गया 11 रुद्र हैं, और उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी। तो भगवान बोलते हैं 11 रुद्रों में मैं शिव हूँ, और यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, और पुजारियों में बृहस्पति हूँ। जितने भी सैनिक हैं उसमें मैं स्कंद। स्कंद कौन है? कार्तिकेय। तो कार्तिकेय सबसे श्रेष्ठ सेनापति माने गए, यानी भगवान का शौर्य सबसे श्रेष्ठ है। जलाशयों में मैं सागर हूँ, साधुओं में भृगु हूँ, ध्वनि कंपन में मैं ओमकार हूँ, पवित्र नाम के जप में मैं पवित्र नाम का जप हूँ। मतलब जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। तो इसीलिए जो हरि नाम का जप है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ है उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? पवित्र नाम का जप। जितनी भी अचल चीजें हैं उसमें मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ, देवताओं में मैं नारद मुनि हूँ, गंधर्व में चित्ररथ हूँ, और हाथियों में अहिरावत हाथी। तो अहिरावत हाथी कौन है? अहिरावत हाथी इंद्र के हाथी हैं, जो कि विशेष है। सारी ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। अभी क्या होता है? गर्मी आती है तो हम बोलते हैं सर्दी कब आएगी, सर्दी आती है तो हम बोलते हैं गर्मी कब आएगी। तो दोनों हमें क्या करते हैं? परेशान करते हैं। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है उसमें क्या होता है? न ज्यादा सर्दी होती है न गर्मी होती है, और उस समय जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज्यादा मनमोहक होता है। तो उस समय हम नहीं बोलते कि काश सर्दी आए या गर्मी आए, उस समय हम सोचते हैं कि ऐसे ही मौसम होना चाहिए। तो इसीलिए जो वसंत ऋतु है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो भगवान बताते हैं भगवान की श्रेष्ठता कैसी है? जैसे सारी ऋतुओं में वसंत ऋतु है। सभी प्रकार के छल में मैं जुआ हूँ। अब जो बुरा है भगवान उसके लिए सबसे बुरे भी हैं। बलवानों में मैं सबसे बलवान, सब बलवानों का बल मैं हूँ, और विष्णुवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। तो वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जो वसुदेव का पुत्र है। तो वसुदेव के 2 पुत्र हैं, कृष्ण भी है, बलराम है। तो जो बलराम है वो भगवान का ही विस्तार है। तो इसीलिए भगवान बोले जो वासुदेव हैं विष्णुवंशियों में, तो उनमें मैं वासुदेव हूँ। वृष्णि कौन है? वृष्णि वो राजा है जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रकट हुए। सभी पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, साधुओं में व्यास हूँ, रहस्यों में मैं शांति हूँ, और समझदारों में बुद्धि हूँ। इस प्रकार भगवान 80 से ऊपर अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो ये हमने छोड़ दिया। भगवान बताते पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ। तो सुरभि गाय जो है वो अनंत मात्रा में दूध दे सकती है। तो इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य, भगवान अनंत शक्ति और अनंत आनंद के सागर है। सांपों में वासुकी, नागों में अनंत, कानून के रक्षकों में मैं यमराज हूँ। तो अभी क्या करते हैं?
कोई गलत काम करता है तो हो सकता है उसे सजा ना मिले, ऐसा होता भी है। तो कोई लोग होते हैं वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन वो भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, और सभी ने कहीं ना कहीं गलत काम किया ही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन एक चीज है, एक व्यक्ति है जिससे हम नहीं छुपा सकते और वो हमें सजा देता ही देता है। वो कौन है? यमराज। तो यमराज जो है सबसे बड़ा कानून का रक्षक माना जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं वो हूँ, दैत्य दानवों में मैं प्रहलाद हूँ। तो प्रहलाद महाराज जो है सबसे बड़े भक्त हुए भगवान के। वश में करने वालों में मैं समय हूँ। तो कोई भले ही किसी के वश में सब चीज हो, लेकिन एक चीज है जो किसी के वश में नहीं है, वो क्या है? समय। तो भगवान बोल रहे वश में करने वालों में मैं समय हूँ, जानवरों में मैं सिंह हूँ। तो जानवरों में जो सिंह है उसको जानवरों का राजा माना जाता है। तो इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य भी है। तो भगवान अगर यहाँ पे बोल रहे हैं जानवरों में मैं सिंह हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल जंगल में जाएं और शेर के पास जाके क्या करें, धूप बत्ती जलाएं और शेर की आरती करने लग जाए। तो आप सोचोगे कि भगवान ने तो बोला था कि मैं तो जानवरों में शेर हूँ, तो हम शेर के सामने चले जाएं और उसकी पूजा करें। ऐसा नहीं है, शेर हमें खा देगा। तो भगवान जब बोल रहे हैं मैं जानवरों में सिंह हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, भगवान का कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप शेर की पूजा करो। यहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य की तुलना कर रहे हैं। ठीक है? तो तुलनात्मक रूप से भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, क्योंकि पक्षियों का राजा कौन है? गरुड़। शोधक, सभी शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ। मछलियों में मैं शार्क हूँ। तो वही दोबारा वही बात आ जाती है। और सभी नदियों में मैं गंगा हूँ। सभी रचनाओं में शुरुआत, अंत और मध्य भी मैं हूँ। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान भी मैं हूँ। सभी तर्कों में जो निर्णायक सत्य होता है, अंतिम सत्य, वो भी मैं हूँ। सभी अक्षरों में आ मैं हूँ। तो हम देखते हैं जितने भी अक्षर हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी शब्द हैं, वो आ के बिना अधूरे हैं। जैसे हम माँ भी बोलते हैं तो माँ कैसे बनता है? माँ प्लस आ, ऐसे माँ बनता है। तो कोई भी अक्षर है वो आ के बिना, आकार के बिना अधूरा होता है। तो इसी प्रकार जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के बिना क्या है? अपूर्ण है। इसीलिए भगवान क्या है? सभी के नियंता है। तो यही भगवान इसका उदाहरण दे रहे हैं। और सभी निर्माताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। तो जैसे हम देखते हैं किसी ने कोई भी आविष्कार किया, कोई भी नई चीज बनाई, तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि अभी किसी ने मोबाइल बनाया तो हम सोचते हैं कि जिसने मोबाइल बनाया वो कितना श्रेष्ठ होगा, कितना अच्छा आविष्कार उसने कर दिया। लेकिन हमें ये सोचना है कि सबसे बड़ा जो आविष्कारक है वो कौन है? ब्रह्मा जी, क्योंकि वो सृष्टि की रचना करते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा रचनाकार कौन है? सृष्टि की रचना जिसने की है। क्योंकि मोबाइल तो हर कोई बना सकता है, आप भी बना सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। तो उसके लिए ब्रह्मा जी जितनी बुद्धि होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे बड़े निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ, यानी सबसे बड़े निर्माता कौन है? भगवान है। तो इस प्रकार भगवान अपने 80 से ज्यादा ऐश्वर्य के बारे में हमें बताते हैं, ताकि हम जान सके कि भगवान का ऐश्वर्य कितना महान है। अंत में इस अध्याय के भगवान बोलते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तो जैसे हमने बताया कि भगवान यहाँ पे संकेत दे रहे हैं अपनी विभूतियों का। तो भगवान जब ये बोल रहे हैं मैं मछलियों में शार्क हूँ, मैं जानवरों में सिंह हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शेर भगवान है या शार्क भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी विभूतियों का हमें संकेत देना चाहते हैं। ठीक है? आगे भगवान बोलते हैं यद्यत विभूतिमत् सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य इतना महान है। तो भगवान के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाएं जो है वो शाश्वत है। तो कई लोग सोचते हैं कि जो भगवान है, भगवान प्रकट होते हैं और उसके बाद भगवान यहाँ पे जन्म लेते हैं और उसके बाद वो युवावस्था को प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो अप्रकट हो जाते हैं। तो कई लोग भगवान के रूप को शाश्वत नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें एक सुंदर कथा आती है, तो उसको हम अभी सुनाते हैं कि भगवान को जो श्याम सुंदर रूप है वो शाश्वत है। तो इसके विषय में एक कथा है। तो क्या होता है, एक बार पांडव लोग वन में, जब उनको वनवास होता है तो वन में भटक रहे होते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका से उनसे मिलने आते हैं और वो भी उनके साथ विचरण कर रहे होते हैं।
तभी मार्ग में उन्हें कौन मिलता है? मार्कंडेय ऋषि मिलते हैं। तो जो मार्कंडेय ऋषि है वो बहुत काल से इसी धराधाम पे, इसी पृथ्वी पर है, तो उन्हें काफी ज्यादा समय इस पृथ्वी पर हो चुका है। तो अभी जो पांडव लोग हैं वो क्या करते हैं? उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे जिज्ञासा करते हैं। पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि आप तो इतने अनुभवी हैं, आपको काफी ज्यादा समय हो चुका है इस ब्रह्मांड में, तो आप क्या हमें बता सकते हैं ये जो ब्रह्मांड है इसमें क्या क्या होता है, इसमें सृष्टि कैसे होती है, इसकी प्रलय कैसे होती है? तो क्योंकि प्रलय के समय भी आप यहाँ पे थे, जब इस संसार का प्रलय हुआ, उस समय क्या होता है विशेषकर आप वो हमें बताइए। इस प्रकार पांडव लोग जिज्ञासा करते हैं। तो जो मार्कंडेय ऋषि है वो फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं एक बार जब महाप्रलय हुआ तो सारा संसार डूब गया था और जो क्षीरोदक्षाई सागर है उसमें डूब जाता है। और उस समय क्या हुआ, जो मार्कंडेय ऋषि थे वो भी उस सागर में तैर रहे थे, तो सारे चारों तरफ पानी ही पानी था और जो मार्कंडेय ऋषि थे वो भी तैर रहे थे, प्रलय आ चुकी थी। इस प्रकार काफी समय हो गया मार्कंडेय ऋषि को तैरते तैरते, बहुत ज्यादा युग बीत जाते हैं। क्योंकि क्या होता है जब प्रलय आती है तो एक कल्प तक सृष्टि होती है और एक कल्प तक फिर उसका विनाश होता है, तो बहुत ज्यादा समय हो जाता है मार्कंडेय ऋषि को, तो बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं। तो तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ती है, वो वृक्ष पानी से बाहर आ जाता है और उस वृक्ष के पत्र पर एक सुंदर बालक बैठा रहता है। तो जब मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि मैंने उस बालक को देखा, तो बालक बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, कुछ समझता, तो बालक ने कहा कि हे मार्कंडेय, तुम मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, विश्राम कर लो। अब मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं कि एक छोटा सा बालक और मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, तो मैं इतने छोटे से बालक से कैसे मदद लूं? तो इतना वो सोच ही रहे होते हैं, तब तक जो बालक है वो श्वास लेता है तेजी से और मार्कंडेय ऋषि उसके पेट में समा जाते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जब बालक के पेट में समाते हैं तो अंदर देखते हैं, अंदर अलग ही सृष्टि चल रही है, अंदर कुछ अलग ही सृष्टि है और वहां वो जाते हैं तो वहां पे प्रलय नहीं होती। और इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि कुछ समय वहां पे बिताते हैं और जैसे ही वो बालक फिर श्वास लेता है उसके बाद जो मार्कंडेय ऋषि है वो दोबारा से बाहर आ जाते हैं और तब तक प्रलय समाप्त हो चुकी होती है। तो इस प्रकार वो बताते हैं उस बालक के बारे में। तो जब वो उस बालक के बारे में बता रहे होते हैं, वो बालक ऐसा था और एक पत्ते पे बैठा हुआ था वृक्ष के, और इस प्रकार उसका वर्ण था, इस प्रकार उसकी जो हंसने की कला इस प्रकार थी और इस प्रकार वो कर रहा था। उसके हाथ में बांसुरी थी, उसके सिर पे मोर पंख था। इस प्रकार जब वो बालक के बारे में बताता है तो वो किसकी तरफ देख रहे होते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रहे होते हैं। तो सारे पांडव लोग समझ जाते हैं कि ये जो हमारे साथ व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है? साक्षात भगवान है। तो सारे भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जो भगवान है उनके जो नाम गुण और रूप लीलाएं हैं वो क्या है? शाश्वत है। तो जिस रूप में मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को देखा श्याम सुंदर रूप में, उसको वट पत्र शाही रूप बोला जाता है, यानी वट पत्र पर भगवान बैठे हुए रहते हैं उस रूप। तो आपने देखा होगा बहुत जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा वट पत्र रूप। तो इस प्रकार भगवान के बारे में बताते हैं। आगे भगवान बोलते हैं अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृतस्नम एकांचे निश्चितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान ने बोला कि इतना सब कुछ सुनने की आवश्यकता क्या है अर्जुन? क्योंकि मैं तुमको जितना भी बताऊंगा अपने बारे में कम है। तो क्योंकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तो इस प्रकार यहीं पे भगवान अपने ऐश्वर्य को विराम देते हैं, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य की कोई भी सीमा नहीं है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है और अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के 8 से लेके 11 तक जो श्लोक हैं, यानी जो चतुश्लोकी गीता के श्लोक हैं, कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
तो इस अध्याय में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले हमें पता लगा कि भगवान ही सभी चीजों के स्रोत हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सभी के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया। शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। ये भी हमें चर्चा कहाँ पे हमने पढ़ी है? हमने चतुश्लोकी गीता यानी 8वें से लेकर 11वें अध्याय तक पढ़ा। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया और अर्जुन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया और भगवान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। तो 80 से ज्यादा विभूतियों के बारे में भगवान हमें बताते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न है, आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप प्रयास करें कि हम कम से कम समय में अपनी बात को रख पाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। तो अगर आप जल्दी से अपनी बात रखेंगे तो सबको अवसर मिलेगा अपनी अपनी बात रखने का। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, ये पूछना था कि जो ब्रह्मांड में प्रलय होती है, कई ब्रह्मांड हैं, तो वो क्या प्रलय एक साथ होती है सभी ब्रह्मांडों में? नहीं और प्रभु जी, हैं? नहीं, जैसे अभी हमें यहाँ से पता लगा, जो अभी लीला देखी, तो उसमें एक ब्रह्मांड में प्रलय चल रही थी लेकिन दूसरे में नहीं चल रही थी। अच्छा, और दूसरे गुरु जी, जैसे एक में जो प्रलय हुई है तो उसके जो प्रमुख ब्रह्मा जी बनाए गए थे, तो वही दोबारा जब सृष्टि होती वही बनते हैं फिर? जी प्रभु ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो एक पद है, तो वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, और निर्भर करता है उनका कार्य उन्होंने किस प्रकार किया। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री है, जी, तो प्रधानमंत्री एक पद है, तो हो सकता है दोबारा प्रधानमंत्री वही बन जाए, हो सकता है वो दोबारा ना भी बने। मतलब तो ऐसा, ईश्वर की इच्छा पे निर्भर है सब जी कुछ। जी जी प्रभु जी। अच्छा गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो है कि ये ऋषि और ये साधु में क्या अंतर है? ठीक है। और ये जो आपने कहा था ना कि सप्त ऋषि, तो ये कैसे हो गया था? और भीष्म पितामह कौन है? बस यही क्वेश्चन है, ये आप बता दीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम लोग जो भगवत गीता है उस पर अभी ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि जो ये जो सारे हैं ये महाभारत के पार्ट है, और महाभारत श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में भी अगर आप देखें 18,000 श्लोक है उसमें, तो बहुत ही विस्तृत है। तो इसके बारे में हम एडवांस लेवल में चर्चा करते हैं। तो ठीक है, फिर भी हम चर्चा करते हैं। तो ऋषि कौन है? ऋषि वही है, ऋषि मतलब होता है, ऋषक मतलब होता है इंद्रियां। तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और भगवान की सेवा में लगा दिया, उसी को ऋषि बोलते हैं। तो ऋषि मतलब ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी जो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं उनको ऋषि बोला जाता है। और पहले जमाने में जो कुछ व्यक्ति थे उनको राज ऋषि भी बोला जाता था, यानी वो क्या करते थे, राजा के साथ साथ राजा का कर्तव्य भी निभाते थे और ऋषि का कर्तव्य यानी भगवान की सेवा भी करते थे। तो इसमें कौन आता है? इसमें आता है युधिष्ठिर महाराज, जो कि राजा भी और ऋषि भी है, तो वो क्या है, राज ऋषि। इसमें आता है अम्बरीश महाराज, जो राजा भी थे ऋषि भी थे। इसमें आता है परीक्षित महाराज, वो भी राजा भी थे ऋषि भी थे। तो ऋषि मतलब जो सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और राजा मतलब जो अपनी प्रजा की देखभाल कर रहे हैं। तो जो राज ऋषि जो दोनों करते थे, तो भगवान बोलते भी है 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्ति में इमम राज ऋषियों विद्यु, यानी जो भगवत गीता का ज्ञान है वो राज ऋषियों को दिया गया था प्रारंभ में, ताकि वो प्रजा को भक्ति की ओर ले जा सके। तो ये भगवत गीता से हमें पता लगता है। दूसरा, साधु जो होते हैं, साधु की जो यहाँ पे लक्षण बताए भगवान ने, वो है विनम्रता, और भी सारे बहुत सारे गुण बताए हैं। तो साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें भी वही गुण होते हैं ऋषियों वाले। ठीक है, तो एक तरह से विनम्र भाव से वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो साधु में और ऋषि में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा अंतर है, लेकिन ऋषि के बारे में भगवान भगवत गीता में बताते हैं, और महात्मा के बारे में भी भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो साधु भी वही होते हैं जो सत्य बोलते हैं, यानी सत्य को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। और उसके बाद भीष्म पितामह कौन है? तो भीष्म पितामह भी ऐसा बताया जाता है, जो वसु हैं, 8 वसु, उनमें से एक वसु, उनमें से 8 वसु ने जब क्या किया, गंगा जो माता है उनसे जन्म लिया, और उसमें से जो 8वें वसु है वो भीष्म पितामह थे। ठीक है माता जी, इसीलिए उनको गंगा पुत्र भी बोला गया है। और आपका कोई प्रश्न था माता जी? इतने ही प्रश्न है।
हरे कृष्ण। हाँ, वो सप्तऋषि कैसे हो गया था वो आप बता रहे थे ना, तब मैंने ठीक से सुना नहीं जी प्रभु माता जी। जी, तो सप्त ऋषि हर जो मनवांतर है उसमें 7 ऋषि बदलते रहते हैं। जो 7 ऋषि है वो क्या है, भगवान के भक्त रहते हैं और उन्हीं से आगे वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसमें। और ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से अपने 4 मानस पुत्रों को जन्म देते हैं कि तो इस मनवांतर में क्या हुआ, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। उन्होंने सोचा कि ये लोग मेरी सहायता करेंगे सृष्टि करने में, लेकिन क्या हुआ, चारों के चारों भगवान के भक्त बन जाते हैं और भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। वो बोलते हैं हम नहीं करेंगे आपकी ये सहायता। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो नारद मुनि को प्रकट करते हैं और नारद मुनि भी क्या करते हैं, वो भी ब्रह्मा जी की सहायता करने से मना करते हैं और वो भी संन्यास ले लेते हैं, वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्मा जी उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है और नारद मुनि को श्राप दे देते हैं कि तुम कभी भी एक जगह पर नहीं टिकोगे क्योंकि तुमने मेरी सहायता नहीं की। और वही जो श्राप है वो ब्रह्मा जी के वो जो नारद मुनि उनके लिए वरदान हो जाता है। तो वो हर जगह जाके भगवान की लीला का प्रचार करते हैं। तो ये सारी एक लीला थी भगवान की। और जो 7 ऋषि है वो ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं माता जी सृष्टि में। जी प्रभु जी, हरे तो कृष्ण। फिर तो फिर मतलब नारद जी ब्रह्मा जी का पहला संतान है या फिर शौनक आदि ऋषियों पहला संतान है प्रभु जी? शौनक आदि ऋषि अलग है माता जी। यहाँ पे जो 4 कुमार है वो अलग है ब्रह्मा जी। सनक, सनत, अच्छा, सनातन, सनत कुमार, शौनक ऋषि अलग है माता अच्छा, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी। तो हमारा ध्यान अभी भगवत गीता पे ज्यादा रहेगा क्योंकि अभी हम भगवत गीता सीख रहे हैं। तो पहले हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि जो महाभारत है, भागवतम है, उसका बहुत ज्यादा विस्तृत है। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हेलो। हाँ, जय श्री कृष्ण। जी मैं माता ये जी। जानना चाह रही थी कि मेरी माँ बहुत कृष्ण भक्त थी, पुष्टि मार्ग की दीक्षित थी। तो उनके यहाँ ये वो हमेशा बोलती थी कि हम लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो पुनर्जन्म चाहते हैं ताकि हम फिर से आके कृष्ण भक्ति कर सकें, प्रभु भक्ति कर सकें। तो जी ऐसा क्यों है कि मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती? जी। तो मोक्ष जो है वो भक्त का परम लक्ष्य नहीं होता क्योंकि भगवान के भक्त का परम लक्ष्य होता है भगवान की सेवा। तो जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया, हनुमान जी का उदाहरण भी मैंने दिया कि हनुमान जी कहाँ है, इसी जगत में है, क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भगवान के शुद्ध भक्त माने गए। इसी प्रकार बलि महाराज क्या है, बलि महाराज अभी पाताल लोक में है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो अभी भी यहाँ धराधाम पर ही हैं और वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम शरीर त्याग के दूसरे लोक में चले जाएं। मोक्ष का अर्थ है भगवान की सेवा में लगना। तो अगर मान लीजिए कोई शरीर त्यागता भी हो, भगवान के धाम में चले भी जाता है, तो वहां पे भी वो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो मोक्ष का वास्तविक अर्थ है भगवान की सेवा में लग जाना। तो इसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें किसी ना किसी प्रकार से। तो वो मोक्ष की कामना से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो इसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तो हमारे आचार्य भी लिखते हैं अपने जो कीर्तन है उसमें भी हमारे आचार्य लिखते हैं कि तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। तो उसमें हमारे आचार्य भी यही लिखते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर यही चाहूंगा कि मैं किस प्रकार भक्तों की सेवा कर सकूं, भगवान के भक्तों की सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्ति है उनके भाव होते हैं। और अपना एक छोटा-सा अनुभव साझा करना चाह रही थी। जी माता जी। हाँ, गीता से संबंधित ही, क्योंकि हम गीता पर ही चर्चा कर रहे हैं रोज। मेरी माताजी बहुत बीमार थीं, उम्र भी काफ़ी हो गई थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3 से 4 महीने से ज़्यादा उनका जीवन नहीं है। तो मैंने उनको गीता सुनवानी शुरू की, गीता का सारांश। मैंने भी सुना क्योंकि मन तो मेरा भी बहुत अशांत था और उनकी मृत्यु हुई 3 महीने पहले। लेकिन मतलब मैं उस चीज़ को पूरा वहाँ से अपने आप को निकाल के उस पूरे दुःख तकलीफ से लाई। बार-बार मैंने गीता पढ़ी, सुनी। अब की बार भी मैं आप लोगों के साथ गीता से इसलिए जुड़ी और मुझे लगता है कि मैं गीता के कारण ही, गीता अध्ययन के कारण ही उन चीज़ों से निकाल के खुद को ला सकी और स्वीकार कर सकी। वरना ये आसान नहीं था कि आपको किसी को बता दिया जाए कि आपका कोई निकट व्यक्ति नहीं रहेगा और आप एक्सेप्ट कर लें और अपनी सारी ज़िम्मेदारी भी निभा लें और सब कर लें। संभव नहीं था। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे लग रहा था कि सबसे पहले तो मेरी ही तबीयत खराब होगी, कहीं मुझे ही ना फर्स्ट हार्ट अटैक आ जाए, बट कुछ नहीं हुआ।
जरा सा भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, पूरी स्थितियां मैंने संभाल ली। शायद जिम्मेदार कारण कुछ था, तो ये गीता का अध्ययन ही कारण था। जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा माता जी आपका। तो इसी प्रकार हमें भक्ति अगर जो करता है तो उसके जीवन में भी दुख आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, हम सड़क पे चला रहे हैं साइकिल, तो उसमें ब्रेकर आता है, तो साइकिल में अगर कोई होगा तो क्या होता है, उसको झटका लगता है बहुत जोर से। वहीं अगर कोई कार में जा रहा है तो उसमें भी ब्रेकर आता है, लेकिन जो कार में होगा उसको ज्यादा झटका नहीं लगेगा। तो जो ब्रेकर है सभी में आएगा, कार में भी आएगा, साइकिल में भी आएगा, लेकिन जो कार में होगा, अच्छी कार में, उसको उसका पता भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो दुख है वो सबके जीवन में आएंगे, तो जो भक्त होगा उसके जीवन में भी आने, जो नहीं होगा उसके जीवन में भी आने। लेकिन जब भक्त के जीवन में दुख आते हैं तो हमें बाहर से लग सकता है, अरे ये तो भगवान का भक्त था, लेकिन इसके जीवन में भी दुख आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे पूछें भगवान के भक्त से, क्या आपको दुख का अनुभव हो रहा है, वो बोलेगा नहीं, दुख तो है लेकिन मुझे इसका पता भी नहीं लग रहा। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति में होता है। तो ऐसा नहीं है भक्तों को दुख नहीं आते। भगवान कहीं भी भगवत गीता में ये नहीं बोलते कि जो मेरे भक्त हैं उनके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि भगवान तो बोल रहे साफ साफ, ये संसार दुखालय में, यहाँ दुख आने ही आने हैं। लेकिन जो भक्ति करता है उसको दुख का पता नहीं लगेगा। ओके, ओम प्रभु जी को बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी। सुलता माता जी बोली अपना अनुभव साझा करने के लिए। जी माता जी, तो मैंने पहले भी बताया था, पहले दिन तो मैं भी भगवत गीता पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, सारे वैज्ञानिक लोग हैं और जितने भी राजनेता हो, जितने भी बड़े फिलोसोफर यानी दार्शनिक हो, सभी ने भगवत गीता की प्रशंसा की है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती है ये बात कि सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या है। लेकिन वही है, भगवान इसमें बोलते हैं हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, इसीलिए भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। इसी प्रकार मुझे भी ये लिंक मिला था भगवत गीता का, और 2020 में जब कोरोना काल का समय था, उस समय मुझे लिंक मिला था। उस समय मैं घर पे ही बैठा हुआ था और उस समय ज्यादा कुछ था नहीं करने को, तो उसी समय भगवत गीता का कोर्स आया और उसको मैंने ध्यान से किया। मैंने 5 बार भगवत गीता का कोर्स किया, तो क्योंकि बिल्कुल फ्री है तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि अगर इसको हमने सही से कर लिया तो इसका हमारे जीवन में फायदा ही फायदा है। तो नुकसान कुछ भी नहीं है और फायदे इसके असीमित है, तो इसीलिए हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। राहुल प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या मनुस्मृति में लिखी बातें हमारे सनातन धर्म का अभिन्न अंग है? जी, मनुस्मृति भी हमारे सनातन धर्म का ही पार्ट है। हमें स्मृतियां और वेदांत में कितने प्रेफरेंस देने चाहिए? जी, सारे शास्त्रों को हमें बराबर समझना चाहिए, क्योंकि जो बाकी शास्त्र है उन्हें पंचम वेद बोला गया है। वेदों में खुद बोला गया है, जो बाकी शास्त्र है उनको पंचम वेद बोला गया है। क्या मनुस्मृति ब्राह्मणवाद को श्रेष्ठ नहीं बताता है? नहीं प्रभु जी, तो मनुस्मृति में तो उल्टा लिखा है, अगर कोई ब्राह्मण कोई गलत काम करता है तो उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, ऐसा लिखा है। और ऐसा जो बाहर के देश है उनमें भी कानून है, अगर कोई जो नेता लोग हैं वो अगर कोई कानून तोड़ते हैं तो उनको ज्यादा सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो लेकिन क्या हुआ, अभी जब अंग्रेज आए, मैक्स मूलर वगैरह जब आए, तो उन्होंने क्या किया, हमारे शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर उनकी व्याख्या दी, और जिससे कि हमारे बीच क्या हो जाए। आपके पास अभी भी तो मैकोले का लेटर है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर हम इनके शास्त्रों को, इनकी जो शिक्षा प्रणाली है, वैदिक शिक्षा प्रणाली, अगर हम इसको किसी तरह तोड़ दें, इसको अगर हम मिस इंटरप्रेट कर दें, तो इससे क्या होगा, ये लोग आपस में टूट जाएंगे और हम लोग इन पे राज कर सकेंगे। उसको डिवाइड एंड रूल भी बोलते हैं। तो ये बातें तो सबको पता है, तो हमें ये प्रश्न हमारे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। ये तो साफ साफ हमें दिख रहा है, उन्होंने लेटर भी लिखा है, सब उन्होंने हमारे सामने सारे प्रमाण है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमें तोड़ने के लिए ऐसा किया, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा अंग्रेज स्वयं बोलते हैं। तो आप अगर पढ़ेंगे मैक्स मुलर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे शास्त्रों को गलत गलत तरीके से इसको मिस इंटरप्रेट किया। तो हमें अगर हमारे शास्त्र पढ़ने तो मैक्स मुलर से क्यों पढ़े, हम अपने आचार्य से पढ़ेंगे। हमारे आचार्य को मैक्स मुलर से ज्यादा पता है। और भगवान तो भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो 4 वर्ण है वो जन्म और कर्म से बनाए गए, सॉरी, गुण और कर्म से बनाए गए। और भगवान ये भी बोल रहे हैं, माँ भी पार्थ व्यपाश्यता योपी स्युपापियों ने स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते यान्ति पराम गति, कि हर कोई मेरी शरणागति ले सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, निम्न कुल में हो, उच्च कुल में हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय, कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता ध्यान से पढ़नी है।
सुधीर प्रभु जी बोले भगवान कृष्णा इज ट्रू एंड सुप्रीम। जी प्रभु जी। नेबो माता जी बोल रही है कि हाउ टू स्टार्ट विद सिंपल स्टेप इन भक्ति जर्नी एंड देयर इज नो टेम्पल अराउंड, आई ट्राई टू रीड एटलीस्ट वन श्लोक एवरी डे। तो माता जी आप सबसे पहले कीर्तन करिए, और कीर्तन आप कर सकते हैं, और आप जपा भी कर सकते हैं। आप एक राउंड जपा आप जरूर करिए, और आप कीर्तन सुन सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास मंदिर नहीं है तो आप जपा ज्यादा कर सकते हैं। और हमारे आसपास मंदिर है, लेकिन हम भी अभी क्या है, हम सभी लोग अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर भक्तों का संग आपको फिजिकल संग नहीं मिल पा रहा तो आप ऑनलाइन संग भी ले सकते हैं भक्तों का। हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं मंदिर के, कोई ना कोई कोर्स चलते रहते हैं, और सुबह मंगल आरती होती है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अलग हैं, आपको लगेगा कि आप मंदिर में ही हैं, क्योंकि भागवतम में भी बोला गया है कि तीर्थान कुर्वन्ति तीर्थानी, यानी जो पुण्य लोग हैं अगर उनके साथ हम रहते हैं तो वही मंदिर बन जाता है। तो आप अगर भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे ऑनलाइन भी, तो वो भी मंदिर जैसा ही आपको अनुभव होगा। तो इसीलिए आप ऑनलाइन जुड़े रहिए भक्तों से, ऑनलाइन आप कोर्स करते रहिए। अभी सारे लोग, जब कोरोना हो गया था हम लोग ऑनलाइन ही जुड़े थे, और ऑनलाइन ही हमने सारी चीजें सीखी हैं। इसी तरह आप भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जी भगवान और ईश्वर एक ही है या दोनों में अंतर है? जी दोनों में अंतर होता है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, ठीक है, यानी कंट्रोल करने वाला। तो ईश्वर कोई भी हो सकता है, जैसे कि अभी एक व्यक्ति भी ईश्वर है, वो अपने परिवार को नियंत्रित करता है, लेकिन वो परम ईश्वर नहीं है, यानी सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? ईश्वर परम कृष्णा, यानी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में। तो हो सकता है एक चींटी भी ईश्वर हो, क्योंकि चींटी भी अपने परिवार को चलाती है। हो सकता है एक आदमी भी ईश्वर है, वो भी अपने परिवार को कंट्रोल करता है। हो सकता है देवता, वो भी ईश्वर हो, क्योंकि वो भी प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबको कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए उनको क्या बोला गया? ईश्वर परम कृष्ण। और भगवान का अर्थ क्या होता है वो हमने दूसरे अध्याय में जाना। भगवान यानी जिसके पास भग ऐश्वर्य है। भग नामक जो ऐश्वर्य है वो 6 ऐश्वर्य से मिलकर बना होता है। उसमें कौन से थे? ज्ञान, वैराग्य और प्रसिद्धि और सौंदर्य, यश, ये सारे उसमें ऐश्वर्य थे। बल। ओके ठीक है, तो अभी हम जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं। जी हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला तो ये, जैसे आप बीच बीच में श्रीमद् भागवतम का करने की कुछ चीजें श्रीमद् भागवतम में आएंगी, तो वो ये कोर्स कब होता है, किस लेवल पे? श्रीमद् भागवतम जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, 18,000 उसमें श्लोक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कोर्स अलग से होता है। उसका जो श्रीमद् भागवतम है वो हमेशा चलती रहती है, और जब वो खत्म होती है फिर वो रिपीटेशन पे चलती है। तो 8 से 9 बजे, और हर मंदिर में भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाती है हमेशा। तो जो हमारा मंगलुरु है उसमें भी श्रीमद् भागवतम के लेक्चर होते हैं हमेशा, नामनिश प्रभु जी लेते हैं। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं लिंक में प्रभु जी। 8 से 9 शाम को रोजाना? जी सुबह होता है वो 8 से 9, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि जैसे गीता है, ये इसको हम कर्मयोग प्रधान मानेंगे या भक्ति योग प्रधान, क्योंकि अर्जुन के संदर्भ में? जी तो इसे हम मानेंगे भक्ति योग प्रधान, क्योंकि अगर हम भक्ति की बात करते हैं तो उसमें कर्म अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। तो कर्म योग का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना। लेकिन जब हम इंद्रियां, और उसमें हमारा क्या होता है, शुरू में हम इंद्रियों से सेवा करते हैं, धीरे धीरे उससे हमारा जब हृदय शुद्ध होता है तो हमारा मन भी भगवान में लग जाता है। तो अगर हम भगवत गीता को बोलेंगे कि ये सिर्फ कर्म योग है तो अधूरी उसकी परिभाषा हो जाएगी। लेकिन अगर हम भक्ति योग बोलेंगे तो उसमें सारे योग आ जाएंगे, फिर कर्म योग भी आ जाएगा, ज्ञान योग भी आ जाएगा, ध्यान योग भी आ जाएगा। तो भक्ति योग में सारे योग सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति क्या है? पूर्ण है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भगवत गीता में, अगर हमें जानना है सिंपल भगवत गीता हमें क्या बता रही है, तो हमें देखना होगा भगवत गीता किसके बीच बोली गई है। भगवत गीता बोली गई है भगवान और उनके भक्त के बीच। तो भगवान और उनके भक्त आपस में किसकी चर्चा करेंगे? भक्ति की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए भगवत गीता का सार क्या है? भगवान की भक्ति। और कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सभी क्या है? भक्ति के अंग है। ये भक्ति को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने में।
तो अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? अगर हमें पता ही नहीं है भगवान क्या है, कौन है, उनके क्या गुण है, उनकी भक्ति कैसे करनी है, अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? और अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे भक्ति में तो उसे हम भक्ति कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि भगवान बोलते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते, यानी बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता इस संसार में। तो अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को भगवान से किस तरह जोड़ना है, भगवान की भक्ति से, तो वो हमें भगवत गीता सिखाती है। जैसे अर्जुन को युद्ध करना आता है, लेकिन वो युद्ध करने को भगवान से किस तरह से जोड़ सकता है वो भगवान ने उसे बताया। इसी प्रकार हम जो कर्म कर रहे हैं उनको किस प्रकार जोड़ना है। तो भगवत गीता में जो भी योग भगवान बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं ताकि हम लोग भक्ति योग तक पहुंच सके। हरे कृष्णा सारिका माता जी, हरे कृष्णा सारिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने ऋषियों के बारे में, साधुओं के बारे में, भगवान के बारे में बहुत सुंदर आपने विवेचन किया और बहुत सारे सवालों के दूसरे भाई बहनों से भी मुझे मिल गया, लेकिन थोड़ा जानना था कि जैसे गुरु होते हैं, गुरु के लिए ही मुझे आज तक 20 साल हो गया, मैंने थोड़ा थोड़ा भक्ति करते करते आज बहुत सालों से जो इच्छा थी आज मैं गीता से जुड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु की कृपा से ही मैंने अपने जीवन के बहुत सारे पॉजिटिव मुझे मिले, बहुत सारे अच्छे कर्म मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले और भौतिक जीवन में भी उन्नति मिली। तो ये गुरु जो है उनके बारे में थोड़ा मैं जानने की जिज्ञासा रखती हूँ प्रभु जी। क्या आपको गुरु के बारे में जानना है माता जी? जी ओके, तो गुरु के बारे में हमने चर्चा की थी चौथे अध्याय में। और गुरु जो होते हैं, गुरु किसको बोलते हैं? गुरु वो होते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान यथारूप हमारे समक्ष रखते हैं, यानी अपने मन से, अपने मनोधर्म से हमारे सामने कोई चीज नहीं बताते। वो क्या करते हैं, भगवान ने जो संदेश दिया उसको ज्यों का त्यों हम तक पहुंचाते हैं। जैसे पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन क्या करता है, अगर आप कुछ भी भेजोगे तो पोस्टमैन नहीं देखता कि उसमें कुछ फेर बदल नहीं करता, वो क्या करता है, चुपचाप वो हमारे तक पहुंचा देता है। तो इसी प्रकार गुरु का काम होता है, वो अपने मनोधर्म से कोई चीज हमें नहीं बताता, भगवान ने जैसा बोला है वैसी ही हमारे सामने वही बात बिल्कुल ज्यों का त्यों रखता है, ताकि भगवान का जो वास्तविक संदेश है वो हम तक पहुंच सके। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी ने क्या किया, जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं सभी की भगवत गीता से हमें सार दिया, और कलयुग में हम किस तरह भगवत गीता को समझे उस रूप में हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया, आचार्यों की शिक्षाओं को। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसको बोलते हैं भगवत गीता यथारूप। तो गुरु का काम यही है, यथारूप में शास्त्रों को हमारे सामने रखना, ठीक है। और जो गुरु होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, तो इसीलिए गुरु का आदर कैसे करना चाहिए, जैसे भगवान का आदर करते हैं। तो मान लीजिए आपके माता पिता है कोई, और उनके मित्र हैं, आपके माता पिता के कोई मित्र हैं, तो आप अगर उनके घर में जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके माता पिता का आदर करते हैं। इसी प्रकार क्योंकि गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, ऐसे भागवतम में बोला गया है, भगवान बोलते हैं आचार्य माम विजानता, यानी आचार्य को भी मेरी तरह ही समझो। तो इसीलिए गुरु है भगवान के प्रतिनिधि है, हमें भी उनकी भगवान की तरह ही आदर करनी चाहिए। और गुरु की कृपा से जब हम गुरु की सेवा करेंगे, भगवान बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे हम जिज्ञासा करेंगे, विनम्र भाव से प्रश्न पूछेंगे अपने, तो गुरु क्या करते हैं, फिर हमारी सेवा से प्रसन्न होके भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है गुरु की सहायता से। इसीलिए जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं शुरू में हम क्या बोलते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या करता है, हमें दिव्य चक्षु देते हैं जिससे हम भगवान को देख सके, भगवान को समझ सके। भगवान को हम अपने चरम चक्षु से नहीं देख सकते, और वो दिव्य चक्षु कौन देता है, गुरु देते हैं। तो ये गुरु का रोल है माता जी। बाकी गुरु के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, बहुत सारी चीजें हैं गुरु के बारे में बोलने के लिए। जी जी प्रभु जी, बहुत ही अनुभूति है मेरा कि उस समय से और आज के समय में बहुत ही अनुभूति है। और अभी जो हमारे जो गुरुजी हैं उनका शरीर क्षीण हो गया है, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि हे भगवान, तुमने मुझे जो भी दिया संसार में, हर तरफ असलियत में आनंद ही है, लेकिन हम लोग नेगेटिव हैं, इसीलिए हम उस रस को पान नहीं कर सकते। तो मेरी यही इच्छा है प्रभु जी कि मेरी जो आयु जितनी भी है मेरे गुरुओं को लग जाए, तो
ये मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? जी माता जी, तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान बोलते हैं मैं जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे दासों के दास है वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान के जो दास है उनके दास बन रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जब हम पहले मंदिर में जाते हैं, पहले मंदिर के सामने जो मंदिर का स्तंभ होता है उसको पहले हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, क्या है स्तंभ, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है गरुड़, जो भगवान के भक्त है उसको गरुड़ स्तंभ भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो सबसे पहले हम भगवान के भक्तों को प्रणाम करते हैं मंदिर में जाने से पहले, उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भगवान के भक्तों के प्रति सेवा भाव रखते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो गुरु क्या है, भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के भक्त है। तो अगर आप उनके बारे में ऐसा भाव रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे भाई। जी ऐसा हो सकता है ना प्रभु जी, जैसे भगवान हर तरफ है, हर कण में है, और जैसे आपने बताया भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो ये भी तो संभव हो सकता है ना? जी जी माता जी, भगवान हर जगह है। और जब जो क्या बोलते हैं हिरण्यकश्यप था, उसने भी यही बोला कि भगवान हर जगह है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ भगवान हर जगह है। तो हिरण्यकश्यप बोलता है क्या खंबे में भी है? बोलते हैं हाँ खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यप बोलता है तू कितना ज्यादा मूर्ख हो गया है, तुझे ये बात समझ नहीं आती बिल्कुल, कहाँ है तेरे भगवान? तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, खंबे में जोर से प्रहार करते हैं और वहीं से नरसिंह देव प्रकट होते हैं। ठीक है, तो भगवान हर जगह है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है माता जी। ठीक है, और प्रभु अपने जी। भक्तों की सहायता करने के लिए वो कभी भी आ सकते हैं। और आजकल कलयुग में भगवान कैसे अवतरित होते हैं, अपने नाम के रूप में। तो इसलिए आप जी भगवान का नाम लेते रहिए और भगवान प्रकट होते रहेंगे। ठीक है जी प्रभु जी। जी, और आज का अध्याय बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा। जी, धन्यवाद माता जी। इसी तरह आप सभी लोग जुड़े रहिए। ओके, तो वैसे ये क्वेश्चन का आंसर प्रभु जी, चेतन प्रभु जी लिखते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेदों में ऐसा आया है। तो यानी भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है, ऐसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसका वैसे आंसर मैं 12वें अध्याय में देने वाला था भक्ति योग में, लेकिन क्योंकि 12वां अध्याय में नहीं पढ़ाऊंगा, उस दिन मेरा दूसरा क्लास होती है, भगवत गीता की ही दूसरी क्लास होती है। ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी हमारे पास समय है। तो जो न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो श्लोक लिया गया है ये शायद श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो इस श्लोक को अगर आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो आपको इस श्लोक का मीनिंग पता लगेगा। न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? प्रतिमा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्रतिमा का अर्थ होता है प्रति, यानी उसके जैसा। तो वो मूर्ति भी हो सकती है, वो चित्र भी हो सकता है, या फिर उसके जैसा कोई और चीज भी हो सकती है। तो जब आप पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोला गया, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, और भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। और फिर ये लाइन आती है न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका मतलब है भगवान के जैसा भी कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। तो यहाँ पे न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है भगवान एक ही है। ठीक है, और न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ है कि भगवान, तो उससे पहले बोला गया भगवान से ऊपर कोई नहीं, भगवान के बराबर कोई नहीं, और इस लाइन में बोला गया भगवान के जैसा भी कोई नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरे श्लोक से एक लाइन काट लेते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, और बोल देते हैं वेदों में लिखा है कि भगवान की मूर्ति नहीं है। ऐसा नहीं है प्रभु जी। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं हमें पूरे श्लोक पढ़ना चाहिए। ठीक है, और पूरा श्लोक पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमारे आचार्यों ने उस पर क्या लिखा है वो भी हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि संस्कृत के एक श्लोक के आप 30 से ज्यादा मीनिंग निकाल सकते हैं। तो संस्कृत की जो ग्रामर है वो इतनी ज्यादा जटिल है कि एक श्लोक के 30 से ज्यादा आप मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन कौन सा मीनिंग सही हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा आचार्यों से, जिनका जीवन उसी में समर्पित है। तो अगर आपको मैथ्स जाननी है, गणित जाननी है, तो आप किससे सीखोगे? आप गणितज्ञ के पास जाओगे। इसी तरह हमें शास्त्र सीखने तो हम किसके पास जाएंगे? अपने आचार्यों के पास जाएंगे। और जितने भी आचार्य हैं उन्होंने क्या किया है, वेदों का सही तात्पर्य हमें दिया है। क्योंकि जो भगवान के भक्त है वही भगवान को समझ सकते हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं इंटरनेट में न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई बोल रहा है व्यक्ति, तो हमको देखना चाहिए वो व्यक्ति है कौन आखिर। ठीक है, क्या वो प्रमाणिक संप्रदाय से? नहीं है। आपने YouTube पे सुन लिया, कहीं पे देख लिया, तो उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो प्रमाणिक आचार्य हैं, हमारे प्रमाणिक संप्रदाय है, उनसे हमें सुनना चाहिए।
तो ये न तस्य प्रतिमा अस्ति का वास्तविक मतलब है। और आपको अगर इस श्लोक का एक्सप्लेनेशन जानना है डिटेल में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बात आती है कि फिर हम भगवान के विग्रह क्यों बनाते हैं। तो हम भगवान के विग्रह बनाते हैं तो हम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, नारद पंचरात्र सूत्र में दिया हुआ है साफ साफ किस तरह भगवान के विग्रह कौन से धातु से बनने हैं, क्या उसके नियम है और कैसे कैसे उसकी विधि है, सारे उसमें दिए हैं। तो ऐसा नहीं है किसी ने अपने मन से ये बना दिया, तो हमें शास्त्रों को फॉलो करना है। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो लोग, उन लोगों का ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा श्लोक नहीं पढ़ा। जी प्रेमलता माता जी, शिव जी, गणेश जी के बारे में हम भागवतम में चर्चा करेंगे माता जी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अभी ये जो सब्जेक्ट है शिव जी का उत्पत्ति, शिव जी कौन है, शिव तत्व क्या है, ठीक है, और सदा शिव क्या है, शिव जी क्या है, रुद्र क्या है, ये सारे देवी देवताओं के बारे में या भगवान शिव जी के बारे में भी और भगवान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे किस भागवतम में कि किस तरह से सभी देवी देवताओं का पद है। बस आप ये समझ लीजिए जो शिव जी है वो जीवात्मा में नहीं आते, ठीक है। जैसे दो तरह के अंश है, एक तो भगवान है ईश्वर, और एक भगवान के अभिन्न अंश है, और एक पूर्ण अंश है, और एक भिन्न अंश है। भिन्न अंश कौन है? हम लोग जीवात्मा है। तो शिव जी उसमें नहीं आते, शिव जी जीवात्मा में नहीं आते, लेकिन ब्रह्मा जी जीवात्मा में ही आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी जन्म मरण होता है, शिव जी का नहीं होता। तो इसीलिए जो शिव तत्व है उसकी महिमा अलग ही है, और उसकी महिमा इतनी है कि उसका वर्णन हम इस कोर्स में नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, तो फिर उन्होंने दुर्गा पूजा क्यों की? दुर्गा पूजा तो नहीं माता जी, उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भगवान जो है अपने भक्तों की भी पूजा करते हैं, अपने भक्तों का भी आदर करते हैं, हमें सिखाने के लिए, ठीक है। तो भगवान की ये दया ही है। जैसे कि हम देखें अभी भगवान अर्जुन के सेनापति बन गए और अर्जुन के रसारथी बन गए, क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नहीं है, अर्जुन के भी भगवान सारथी बने, सुदामा के भगवान ने पैर धोए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है कृष्ण, सुदामा भगवान है, ऐसा नहीं है। ऐसी भगवान युधिष्ठिर महाराज के पैर छूते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए उनके दास भी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो यही तो भक्ति है, भक्ति के द्वारा हम भक्ति के द्वारा भगवान भी बंध जाते हैं। तो भगवान यशोदा माता से मार खाते हैं, क्यों? भक्ति के कारण, भक्ति भाव के कारण। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यशोदा माता भगवान है, ठीक है। यशोदा माता भगवान से श्रेष्ठ बनी हुई है लीला में, क्योंकि भगवान की माँ है। तो भक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ पद दे देते हैं भक्त को, लेकिन फिर भी भगवान भगवान ही होते हैं। तो अगर भगवान अपने भक्तों की पूजा कर रहे हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है कोई भी, भगवान तो भगवान ही रहते हैं फिर भी। इसीलिए उनको अच्युत बोला। अर्जुन ने जब रथ हाँका तो भगवान को अच्युत कह के बुलाया। अच्युत मतलब होता है जो फिर भी भगवान रहते हैं। जी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, मैंने अपलोड कर दिए पर मैं शेयर करना भूल गया, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी धन्यवाद, हरे कृष्णा सभी का। ओके, उर्वशी माता जी कुछ बोलना चाहती है, इसके बाद हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा उर्वशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हेलो, हरे जी कृष्ण माता जी। प्रभु जी। मुझे ये मेरा थर्ड टाइम में करे भगवत गीता का, और मुझे ये पूछना है कि एकादशी का क्या महत्व है, और तुलसी प्रभु जी क्यों पूजनीय है, और कृष्ण जी को क्यों प्यारी है तुलसी? ओके, तो तुलसी कृष्ण प्रिय सी, जैसे कि हम लोग तुलसी आरती भी करते हैं। तो तुलसी इसलिए प्रिय है क्योंकि तो तुलसी है, तुलसी की भगवान की नित्य सेविका है। जो भगवान है, भगवान के धाम में क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी यानी जो गोपियां हैं वो क्या है, लक्ष्मी जी का विस्तार है। तो भगवान की सेवा कर रही है और तुलसी भी उनमें से एक है। तो क्योंकि तुलसी भगवान की प्रिय, भगवान की सेविका है, इसीलिए भगवान को ज्यादा प्रिय और भगवान की शुद्ध भक्त है। तुलसी पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है, तो मैंने बताया था आपको, अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब हम तुलसी महारानी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी जब हम सेवा करते हैं तो हम भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उनको भक्ति देवी भी बोला जाता है तुलसी को, क्योंकि वो क्या करती है, हमें भक्ति देती है, भगवान की शुद्ध भक्ति। तो इसीलिए तुलसी की पूजा करेंगे तो जल्दी हमें भगवान की कृपा मिल जाती है।
तो ये तुलसी का महत्व था। बाकी एकादशी का क्या महत्व है? एकादशी का महत्व है, एकादशी विशेष मानी जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान की जितनी भी मुख्य लीलाएं हुई, जैसे भगवत गीता बोली गई, तो भगवत गीता किस दिन बोली गई? मोक्षदा एकादशी के दिन। इसी प्रकार जैसे मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, तो मोहिनी एकादशी। तो भगवान की जितनी भी दिव्य लीलाएं हुई हैं, तो वो इसी तिथि के दिन हुई है, एकादशी के दिन ही हुई है। इसीलिए एकादशी हमारे शास्त्रों में उसका विशेष महत्व है। और उस दिन हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनका हम बार बार स्मरण कर सकें और उस समय भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। तो एकादशी का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीजें छोड़ दो। एकादशी का मतलब ये है कि हमें भगवान के बारे में ज्यादा सुनना है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो अपने आप बाकी चीजें छूट जाती है। जैसे उस दिन आप कम खाएंगे, क्यों? क्योंकि आप भगवान के बारे में ज्यादा सुनने में आपकी रुचि है। उस दिन आप कम दूसरे काम करेंगे, क्यों? क्योंकि आप भगवान के बारे में ज्यादा सुनेंगे। तो अभी लोग क्या करते हैं, दूसरी चीजें बंद कर देते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनते। तो वो एकादशी का मतलब नहीं है हमारा। एकादशी का मतलब है हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा उस दिन श्रवण करें। जी प्रभु जी, अगर रखना हो तो क्या विधि है और मतलब कैसे उस दिन रखना हम चाहिए? अन्न नहीं खाते, अनाज नहीं खाते, क्योंकि अनाज जो होता है वो हैवी होता है, भारी होता है, और उसको पचाने में हमारे शरीर की बहुत ऊर्जा लगती है, जिससे क्या होता है, आलस आता है उस दिन। तो उस दिन हम प्रयास करते हैं हम हल्का खाना खाएं, जिससे क्या हम भगवान की लीलाओं को अच्छे से सुन पाए, अच्छे से ध्यान लगा रहे उनमें, और ज्यादा देर तक हम सुन पाए। इसीलिए हम उस दिन हम हल्का खाना खाते हैं। तो उस दिन हम फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और अगर आपको सब्जी भी खानी है तो आप सिंपल बॉईल करके खा सकते हैं। लेकिन उस दिन हम अनाज नहीं खाते माता जी। जी, अनाज दूध और वगैरह दाल, पी सकते हैं, हाँ दूध जूस वगैरह पी मतलब सकते हैं। फ्रूट्स। जी, फ्रूट वगैरह खा सकते हैं आप, सब्जी भी बॉईल करके खा सकते हैं अगर आपको ज्यादा ही भूख लगी। लेकिन उस दिन हम हैवी खाना नहीं खाते। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी अजय प्रभु जी, भागवतम का लिंक आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जो एडमिन है वो आपको भेज देंगे। जी सुधीर प्रभु जी, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा ग्रुप में, या फिर आपके नंबर पे भी मैं भेज दूंगा। जी हरे कृष्ण। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कोर्स में बने रहने के लिए अंत तक। अभी कल हम विराट स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे भगवान के। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।